एल एल हॉस्पिटल रूल। अच्छा, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता है आप लोगों को? बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन आता है? हाँ सर। यस तो सर। मैं अभी फिलहाल बेसिक डिफरेंशिएशन वाला ही दूंगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो आपका कोई फंक्शन इस तरह से है, मान लो इस तरह से y इक्वल टू एक न्यूमरेटर है fx और एक डिनोमिनेटर है fx, ठीक है ना। और मान लो आपने लिमिट निकालनी है, लिमिट ऑफ मान लो x टेंड्स टू a निकालनी है, इस तरह से आपका कोई क्वेश्चन है मान लो, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करो, फॉर्म चेक करो। अगर ये 0/0 दो ही जगह काम करती है एल हॉस्पिटल रूल, 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म, ये दो ही फॉर्म है बस, इनमें से कोई भी एक फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ एक्स वाले को डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स लिख देंगे, और ये जी एक्स को डिफरेंशिएट करके जी डैश एक्स लिख देंगे, और फिर लिमिट लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लो फिर से ये फॉर्म, अभी भी ये मान लो 0/0 फॉर्म आ रही है, मान लो अभी भी अगर ये 0/0 फॉर्म आ रही है या इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो दोबारा से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, दो बार डिफरेंशिएट कर दिया आपने। और कब तक डिफरेंशिएट करना है, कंटिन्यू करते रहना है टिल इनडिटरमिनेंसी इज रिमूव्ड, जब तक आपकी इनडिटरमिनेंसी रिमूव नहीं होती, ठीक है ना। और जैसे ही इनडिटरमिनेंसी रिमूव हो गई, आपका आंसर, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं तब जाके क्लियर होगा। मैं क्योंकि आपको मेरे को अभी डिफरेंशिएशन पे ज्यादा आइडिया नहीं है कि आपको कितना आता है, इसलिए मैं सिंपल क्वेश्चन लूंगा। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स -2, जैसे ये है, देखो कौन सी फॉर्म है, चेक करो, 0/0, 0/0। therefore by L हॉस्पिटल रूल। सेम क्वेश्चन, बस इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और 4 का डिफरेंशिएशन 0, और x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, तो आपका क्वेश्चन ये बन गया। सर एक बार शॉर्ट में समझा दीजिए मुझे। डिफरेंशिएशन बच्चे करा दूंगा मैं, डिफरेंशिएशन तो टॉपिक ही है, मैं मतलब इसलिए मैंने पूछा था कि आपको आता है, नहीं तो इसको मैं बाद में बताता, ठीक है ना। एक बार डिफरेंशिएट, अभी मैं इसमें दो ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाद में डिफरेंशिएशन कराने के बाद दोबारा करा दूंगा इसको, ठीक है। तो मतलब बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है यहां पर। अच्छा आप बताओ, आप उसकी फॉर्म चेक करो जरा, नया कोई एक बार डिफरेंशिएट करके इसकी फॉर्म चेक करो। अब ये 4 है, के आ रहा है फर्स्ट बस इसको ये आंसर आ गया, ये है एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और, उसके बाद मैं इस पर ज्यादा फोकस अभी नहीं कर रहा, बाद में करूंगा फोकस, जिनको आता है केवल उन्हीं के लिए। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू π/2 sin x -1 अपॉन sin x -1 अपॉन cos x। अब जरा चेक करो इसकी फॉर्म क्या है। अच्छा ये π/2 मतलब 90 डिग्री, हाँ जिनको नहीं पता है π/2 मतलब 90 डिग्री, यहां लिख देता हूं मैं, π/2 इक्वल टू 90 0/0 0/-1 आ रहा है। cos 90 डिग्री 0 होता है, 0/0 ठीक है ना। नहीं सर, डिफरेंशिएट करने के बाद। हाँ डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आता है, ये देखो, अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। sin x। अब जरा इसकी फॉर्म चेक करो, cos 0, cos 90 डिग्री 0 और sin 90 डिग्री 1, 0/-1 क्या हो गया,
के आ गया भैया, के जीरो। आंसर, जीरो आंसर। जीरो डिफाइंड होता है भाई, जीरो डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम करता है, न्यूमरेटर में डिफाइंड होता है। सही है ना? तो ऐसे करके, तो ये क्योंकि मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को आपको डिफरेंशिएशन नहीं पड़ा है, तो इसलिए मैं इसको यही रोक रहा हूं, बाद में डिफरेंशिएट कराने के बाद फिर करा दूंगा आपको, ठीक है ना? अब बचता है लास्ट में सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। कुछ रिजल्ट्स आपको याद करने हैं, मैं उनका प्रूफ भी अभी नहीं बताऊंगा, बस अभी आपको लर्न करने हैं, बस ज्यादा नहीं, केवल 3-4 आपके स्कूल में जितने लगेंगे। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, इनका इस्तेमाल हम डायरेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन में। क्या है? पहला है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अगर इस तरह की कोई फॉर्म नजर आ रही हो तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख दो n(a)(n-1)। ये देख चीज ध्यान रखना, यहां पर जो लिमिट है यहां भी वही वैल्यू होनी चाहिए, a, तो n(a)(n-1)। ये पहला रिजल्ट है अलजेब्रा का। दूसरा रिजल्ट है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये हमेशा 1 होता है, ठीक है ना? प्रॉपर डेरिवेशन है इनका, ये प्रॉपर डिराइव हो जाएंगे, तो फिलहाल आपको इनको एज ए फॉर्मूला लर्न करना है, तभी लिखा है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तीसरा आपका पास डेरिवेशन काफी लंबा है। नहीं, आपको डिफरेंशिएशन आता है? एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, 1, ये भी 1 होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूले हो गए। चौथा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ex माइनस 1 अपॉन x, ये भी आपका 1 होता है। इसका भी एक फॉर्मूला है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ax माइनस 1 बाई x, इसका आंसर आएगा log a। एक्सपोनेंट के 2 फॉर्मूले हैं और एक फॉर्मूला आपका log का है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x इज 1। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं डायरेक्ट। अच्छा, ये ई बेस पे है, हाँ ई बेस पे। सर ये स्कूल में काम आते हैं? हाँ, ये बच्चे अभी स्कूल का ही ज्यादा इसमें है। हम लोग जो अभी कैलकुलस पढ़ रहे हैं ये सब आप 12th में पढ़ोगे डिटेल में, अभी सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि फिजिक्स में हेल्प मिलेगी और हमारे बेसिक मैथ्स में ये है, थोड़ी बहुत कैलकुलस हमको आनी चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक कैलकुलस आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? मतलब समझ लो ABC पढ़ा रहा हूं आपको, पूरा जेड तक बचा हुआ है अभी। अच्छा देखो कैसे इसको यूज करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखो, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 5x डिवाइडेड बाई 2x, ये है देखो, साइन x डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है ना? तो कैसे होगा? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, इसकी फॉर्म कुछ कुछ ऐसे मिल रही है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूले को लगाने के लिए एक रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि जो साइन के अंदर हो वही साइन के नीचे होना चाहिए। आई बात समझ में? तभी वो 1 होता है। तो यहां पर साइन के अंदर 5x है और यहां पर 2x है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगने वाला। तो क्या करूंगा मैं, देखो इसको ऐसा बनाऊंगा, साइन 5x, इसको इसके नीचे मैं 5x लिख दूं, ठीक है ना, यानी कि 5 लिख दूं, और ये आपका जो x2 है अलग कर दूं उसको 2 को, और ऊपर लिख दूं 5। कोई दिक्कत है बताओ? ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 यहां आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो आपको?
जैसा साइन के अंदर है वैसा ही डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। अब ये वाला जो सर ये तो चेंज हो जाता है। वही समझ लो। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, अब ये साइन 5x अपॉन 5x ये फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये 1 इंटू 5/2, तो आपका आंसर आ गया 5/2। ये आपका आंसर आ गया। ये है। तो इस वाले फॉर्मूले को ऊपर वाले एक रिलेशन से, है ना, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से हमने कंपेयर करके किया। सही है, आसान है। क्वेश्चन 2 देखो, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, यहां लिखा है साइन ऑफ 3x प्लस 5x अपॉन साइन ऑफ 8x प्लस 2x। ये देखो ऐसा कुछ है। सही है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पर साइन का फंक्शन है, साइन दिख रहा है आपको यहां पर। अब साइन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि साइन के साथ जो कुछ भी हो उसके नीचे अगर वो हो तो मैं सीधे उसको 1 रख सकता हूं, फॉर्मूला कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो क्या करूंगा, ऐसा बना सकता हूं मैं इसको, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। एक काम कर सकता हूं, क्या ऐसा कर सकता हूं, देखो ये जो साइन 3x है ना, इसके नीचे 3x लगा देता हूं और 3x से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5x को नहीं छेड़ता। ये देखो ये जो साइन 8x है ना, इस 8x के नीचे 8x लगा देता हूं, 8x से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये 2x को कुछ नहीं करता। अब ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, साइन 3x अपॉन 3x। अब 3x अपॉन 3x हो तो 1 बनेगा। अगर यहाँ 4 होता, नीचे भी 4 होता तो भी 1 बनता। अगर यहाँ 100x होता, नीचे भी 100 होता तो 1 बनता। तो यहाँ पर 3x ये भी 1 बन जाएगा और ये 8x ये भी 1 बन जाएगा। तो बचेगा क्या, 8/10। सर 8x ऊपर बचा 8x, नीचे बचा 10x और ये x से x भी कट गया। तो देयरफॉर फाइनल आंसर कितना हो गया, 4/5 आपका आंसर हो गया। ये हो गया देखो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री के, ये हो गया। ठीक है ना। ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 e की पावर 5x माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ 2x। अब देखो यहां कितने फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, यहां पर एक एक्सपोनेंट वाला फंक्शन दिख रहा है e की पावर और साइन x वाला दिख रहा है। अब जरा फॉर्मूला याद करो क्या था, लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 e की पावर थीटा माइनस 1 बाई थीटा, ये क्या होता है, ये भी 1 होता है। और दूसरा था लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये भी 1 होता है। ये दो चीजों को मैं यहां यूज करूंगा। तो कैसे, e की पावर 5x माइनस 1, इसके नीचे एक 5x लगा देता हूं अपने मर्जी से और एक 5x ऊपर लगा देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा न्यूमरेटर में, देखो। सर वहाँ उन फॉर्मूलेज में थीटा क्यों यूज करा? अच्छा कुछ ये वेरिएबल यार, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा यूज कर लिया, x है तो x यूज होगा, y है तो y यूज होगा, t है तो t यूज होगा, क्या फर्क पड़ता है वेरिएबल से, वेरिएबल से कुछ नहीं फर्क सर, ये ई जो है E कौन सा यूलर्स नंबर है? हाँ ई यूलर्स नंबर है बच्चे। ठीक है ना। तो e की पावर 5x माइनस 1 बाई 5x, ये 5x सही किया मैंने, 5x से 5x कटेगा। हाँ सर। अच्छा नीचे साइन x का क्या करता हूं मैं, साइन ऑफ 2x, इसके नीचे 2x चाहिए और 2x। तो 2x से मल्टीप्लाई कर multiplied देते by हैं। 2x। क्या बन जाएगा बताओ, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, 5/2। ये देखो ये इस वाले फॉर्मूले की वजह से ये 1 तो हो गया। 5x हो जाएगा, हाँ तो ये ऊपर 5x बचेगा और नीचे 2x नीचे 2x हो जाएगा, तो आपका अल्टीमेटली आंसर वो क्या आ हो गया, जाएगा 5/2 आपका आंसर आ गया। ये देखो
पिछले वाले में केवल एक ही लगा था, इस बार ये एक्सपोनेंट भी लग गया और ट्रिग्नोमेट्री भी लग गया। सही है, तो ये आसान है। यस सर। क्वेश्चन 4। यस सर। सर अगर x 0 के लिए टेंड कर रहा है तो हम लोग x और x काट कैसे सकते हैं ऊपर वाले में? टेंड कर रहा है तभी तो काट सकते हैं, टेंड नहीं करता तो इक्वल होता तो नहीं काट सकते थे। ये टेंडिंग का मतलब ही क्या होता है भाई? जीरो तो नहीं है ना वो, टेंडिंग टू जीरो है, जीरो नहीं है। काटने में प्रॉब्लम किसको है बताओ? ये टेंडिंग बनाया है इसलिए था कि ताकि काट सकूं। अगर यहां इक्वल टू होता तो नहीं काट सकता था, क्योंकि 0/0 बन जाता। अच्छा ये समझ रहे हो ना यार? एक चीज देखो, अगर x टेंडिंग टू 0 है, इसका डेफिनेटली मतलब ये हुआ कि x 0 नहीं है भाई, टेंड कर रहा है 0 मतलब 0 से थोड़ा छोटा है या 0 से थोड़ा बड़ा है। तो क्योंकि ये 0 नहीं है इसलिए कटेबल है। ठीक है ना? तो जैसे डिफरेंशिएशन में वो स्लोप होता है सर, वैसे वो अप्रॉक्स। अप्रॉक्स ही बोल सकते हो इसको। अप्रॉक्स का मतलब तो ये होता है कि यार उसकी पर्टिकुलर, यहां तो उसकी वैल्यू हम सोच ही नहीं रहे उसके बारे में, हम 0 पे वैल्यू सोच ही नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 0 पे तो वैल्यू निकाल नहीं सकते। एक काम करते हैं, 0 के पड़ोस में वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब उसके क्लोजेस्ट, उसके क्लोजर में क्या वैल्यू होगी हम निकाल लेते हैं। 0 पे तो निकाल ही नहीं सकते, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है ना? तो अप्रोक्सीमेशन हम लोग अपने दिमाग में रखने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन उसको सही वर्ड नहीं होगा अप्रोक्सीमेशन। ओके सर। ठीक है ना? देखो अब मैं एक ये दे रहा हूं, ऊपर लिखा है मैंने tan 8x, नीचे लिखा है मैंने sin 3x। क्या आंसर आएगा बताओ? 8/3। 8/3 बिना पेन उठाए बन जाएगा। क्यों? हम क्या करेंगे, तो ये 8x है, फॉर्मूले के हिसाब से इसके नीचे 8x होना चाहिए, तो हम यहाँ 8x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऊपर वाला किया वाला 1 बन जाएगा। और sin 3x, इसको 3x कर देंगे तो ये 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 8x/3x, और ये x और x कट के 8/3 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ इसको देखो, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 5x अपॉन कॉस ऑफ 2x, क्या होगा बताओ? 5/2। अरे यार 5/2। जल्दबाजी करते हो। देखो फॉर्म क्या है, जरा फॉर्म देखो इसकी। जीरो बाई वन, कॉस 0 कितना होता है? 0 पुट करोगे तो 0, कॉस 0 1, 0/1 फॉर्म है। 1 इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? सीधे 0 आ गया ना भाई। लिमिट का कॉन्सेप्ट कब आता है? लिमिट का कॉन्सेप्ट आप कब यूज करोगे? जब फॉर्म। अब इन सब में देखो मैं लिमिट का कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि फॉर्म है भाई। यहां पर भी देखो आप, स्टार्टिंग में जब भी देखोगे आप यहां पर sin 3x, sin 0 + 0, तो देखो इसकी फॉर्म चेक करो, ये 0/0 फॉर्म है। तब आगे बढ़ा, आगे देखो इस वाले में देखो आप, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, e की पावर 0 1, 1 - 1 0, और साइन ऑफ 0। सर गलत फॉर्मूला भी लगा दिया सर, कॉस का तो दिया ही नहीं गया है। नहीं तो भैया आप ट्रिग्नोमेट्री में तो कॉस भी हो सकता है ना। अच्छा आप लोगों ने जो नहीं सर, किया, जो स्टैंडर्ड है। हाँ आपने जो बोला है उसी तरह से ये देखो, ये भी 0/0 फॉर्म था, तभी आगे गया। लेकिन ये 0/0 फॉर्म ही नहीं है तो लिमिट की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर। अच्छा यही वाला क्वेश्चन अगर ऐसा होता, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, और ये cos 2x आपका न्यूमरेटर में होता और sin 5x आपका डिनोमिनेटर में होता, तो ये क्या बन जाती? अनडिफाइंड। ऊपर 1 आता, नीचे 0, तो आपका आपका आंसर आता इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। ठीक है ना?
तो फॉर्म के बाद डिसाइड करते हैं कि भाई करना क्या है। ये आपका लिमिट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ना आपके स्कूल में आपका ये आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपके सीबीएसई में होगा ये। जैसे y इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड टू a, और कोई फंक्शन है मान लो। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ? राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि भैया मैं a से थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करके देखूंगा, यानी कि x के जगह पर मैं a प्लस h पुट करके देखूंगा, वेयर h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ऑलमोस्ट जीरो होगा a के राइट में, इसका मतलब हुआ राइट में। लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या होगी? a माइनस एच। हाँ, तो हम क्या करेंगे, a के जस्ट लेफ्ट की वैल्यू पुट करूंगा, x इक्वल टू a माइनस एच, सेम वेयर h टेंड्स टू ऑलमोस्ट जीरो के। ये देखो इक्वल नहीं है जीरो के, टेंडिंग टू जीरो के। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और लिमिट की डेफिनेशन कहती है कि चाहे आप लेफ्ट में पुट करो चाहे आप राइट पुट करो, ठीक है ना। फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, हम किसी भी पॉइंट पे फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट एट x टेंडिंग टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये आपका, इसी को हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना, एक पांचवा मेथड भी बताया था मैंने आपको, ऊपर देखो जरा, ये वाला कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन। ट्वेल्थ, जब आप ट्वेल्थ क्लास में जाओगे तब तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसको, लेकिन फिलहाल एक्सपेंशन तो बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी। कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन पे एक्चुअली किसी बच्चे ने ना मेरे को एक डाउट पूछा था उस पे व्हाट्सएप पे, आपके 11th क्लास के ही, आपके क्लास का नहीं था शायद, दूसरी क्लास का था, A01 या A02 का होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट, बहुत कुछ भी नहीं है। अब देखो समझ ही गए होंगे आप, भैया मुझे ए पे वैल्यू चाहिए होती है, ए पे निकाल नहीं सकते हैं, तो उसके उस या तो उससे थोड़ी राइट में वैल्यू चेक कर लेते हैं या थोड़ी उसके लेफ्ट में चेक कर लेते हैं, और दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। इसी को बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ लिमिट। चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, जैसे इसका मतलब क्या हुआ। जैसे फाइंड बोला उसने लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2, और हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, बहुत इजी क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है ना। ये हमने पहले, ये फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, मैं इसको डेफिनेशन से कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, x के जगह पुट कर देंगे 2 माइनस एच। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा बन जाएगा, h टेंडिंग टू 0, h के बारे में टेंडिंग टू 0, और यहां पर 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 को सॉल्व करोगे, इसे खोलो तो क्या बनेगा, ये 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h एच स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 अपॉन 2 से 2 कट गया माइनस h, ये 4 से 4 भी कट गया, तो बचा क्या, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, ये h कॉमन आ गया, h कॉमन आया तो h माइनस 4
अपॉन माइनस एच। इस वाले एच और इस वाले एच को भी काट लेते हैं, तो बचा क्या, लिमिट ऑफ 4 माइनस एच टेंडिंग टू 0, ये हो गया 4 माइनस एच, यानी कि एच की जगह 0 पुट कर दो तो 4 आपका आ गया। क्या है ये, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब आप 2 के लेफ्ट में ये 4 के इक्वल है। सिमिलरली आप करोगे राइट हैंड लिमिट, क्या करना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट के लिए, आपने x के x जगह पर equals to 2 plus h. 2 प्लस एच, सेम प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है यहां पर, ठीक है ना। तो वही लिमिट लिखोगे आप, अब x तो रहेगा नहीं क्योंकि x तो रिप्लेस हो गया, h आ गया है, h को डिफाइन करना पड़ेगा, h टेंड्स टू 0 है, और यहां पर ये 2 प्लस h का x के जगह पर जहां पर भी x दिख रहा हो वहां पर आपने 2 प्लस h डाल देना है, -2। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, है लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, जब आप इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा 2 से 4 कट जाएगा, नीचे h आएगा आपके ऐसे करके, और ऊपर आ जाएगा h, और यहां पर h प्लस 4 ऐसे आ जाएगा, बाकी सब काट के h प्लस 4, तो ये कितना हो गया, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, 4 प्लस h टेंड्स टू 0 है, तो ये भी आपका 4। तो लेफ्ट मतलब अगर आप 2 के राइट में चेक कर रहे हो तो भी आपको 4 मिल रहा है, अगर आप 2 के लेफ्ट में चेक कर रहे हो तब भी आपको 4 मिल रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो कि योर LHL, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब लिमिट की वैल्यू 4 होगी। ये ऐसे करा जाता है इसको, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, ऐसे, fx इज इक्वल टू, fx आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 when x is greater than equal to 2 and x minus k when x is less than 2. Find k if limit of x tending to 2 fx exist, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। मतलब आपका जो फंक्शन है उसकी डबल डेफिनेशन है, मतलब 2 के आगे वो ऐसा बिहेव करता है, 2 के पीछे वो ऐसे बिहेव करता है। तो ये बताना है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो 2 पे तो k की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है पहले, यानी कि 2 पे x की जगह क्या पुट कर देना है आपने, 2 माइनस एच। तो आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। अच्छा एक बात बताओ, fx आपका ये है 2 माइनस एच, किसमें पुट करूं, इसमें पुट करूं, इसमें पुट करूं? सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाले में। नहीं बच्चे, x 2 माइनस Sir, एच x minus k. 2 से Sir, x छोटा है minus भाई, k. तो 2 से छोटे पे ये लेना है, 2 से बड़े पे ये लेना है। ये क्वेश्चन में बोला है कि जब 2 से बड़ा हो x तो ये लो, जब 2 से छोटा हो तो ये लो। तो इसका मतलब मुझे यहां डालना है इस वाले में 2 माइनस एच माइनस के, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 माइनस के आ जाएगा, इसको आप पहली इक्वेशन रख दो। अब राइट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट क्या होगा, x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा आपको, 2 प्लस एच, ये पुट करना पड़ेगा आपको किसमें, 2 प्लस एच का मतलब क्या हुआ भैया, 2 में कुछ ऐड करो तो मतलब क्या हुआ, अगर आप 2 ग्रेटर में देन ग्रेटर टू देन से 2 थोड़ा ज्यादा। तो आप ये यूज करना पड़ेगा आपको, लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0, x की जगह 2 प्लस एच पुट कर दो, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 6, 2 प्लस एच प्लस 4, इस पे तो डिनोमिनेटर का कोई चक्कर नहीं है, तो बस सीधे ही पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, और 8 माइनस 12, तो ये तो मेरे ख्याल से -4 आ जाएगा सेकंड। अच्छा, अब इसने ऊपर क्या बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड लेफ्ट हैंड लिमिट बी इक्वल्स टू इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट। हाँ, बट लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जब ये होगा तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी 2 माइनस के, राइट हैंड लिमिट थी -4 के इक्वल हो जाएगी, तो यहां से आपकी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ये आपका इस तरह के क्वेश्चन आपको, मैं एक बच्चे ने पूछा था मुझे, ये है वो, आप देखना कि अगर ऐसे क्वेश्चन और होंगे तो, ठीक है ना।